हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जिसकी तरफ काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पाम अटैक बढ़ रहा था, जिसे देखकर लिन फैंग भी अपने हेवनली स्कूल का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है और उसे उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। बट हम देखते हैं फिर भी लिन फैंग अपने हेवनली स्कूल के हेल्प से बहुत ही आसानी से उसे रोकने लगता है, जिसे देखकर दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज्यादा लो है, फिर भी तुम्हारे पास में एक टॉप टायर का ट्रेजर है। तुम जैसे लोगों के हाथ में ऐसा ट्रेजर नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे हाथ में होना चाहिए। इतना कहते हुए वो बंदा अपने अटैक के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बट हम देखते हैं लिन फैंग भी किसी से कम नहीं था। वो अपने ब्लड लाइन के ट्रू स्पिरिट को पूरी तरीके से अवेकन करने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसका ब्लड लाइन स्पिरिट एकदम से आ जाता है और हम देखते हैं उनकी एनर्जी की वजह से वो अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उस जगह पे लिन फैंग के फादर अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग के ब्लड लाइन स्पिरिट को देखकर वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पोर्टल से अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, ताकि वो लिन फैंग के फादर के ट्रू स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। बट हम दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं, उसको कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर डायरेक्टली सारे स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए लिन फैंग और उसके फादर के स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो अटैक काफी ज्यादा तेजी में लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग भी अपने फैन ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट के ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट डायरेक्टली फ्लेम का रूप लेते हुए आगे की तरफ चला गया था और उसने वहां पे सारे अटैक्स को नलिफाई कर दिया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे जितने भी दूसरे कल्टीवेटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा शौक होने लगते हैं। उनमें से कुछ कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अटैक तो गॉड एम्पर रिलम के टॉप टायर के किसी कल्टीवेटर का था और इस बच्चे ने बस एक ही अटैक में सिंगल स्ट्राइक में सारे अटैक को नलिफाई कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी वो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शौक पड़ रहे थे। इवन की उनमें से एक ओल्ड मैन तो बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है ये तो सोड एम्पर दोंगजी का स्पिरिचुअल फॉर्म है, इसका मतलब ये यहाँ पे ईस्टर्न एम्पर का सन है। ये सब कुछ कहते हुए वो काफी ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर के स्पिरिट को देखते हैं, जो कि उन एल्डर्स की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहे थे, जिसको देखकर वो लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे और वो लोग वहां से तेजी में भागने लगता है। जहाँ पे पहले वाला ओल्ड मैन कहने लगता है जल्दी से भागो वरना हम बचेंगे नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में जा रहे थे, जिनको देखकर लिन फैंग के फादर कहने लगते हैं इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी क्या है, तुम लोग मेरे डिसेंडेंट को तंग कर रहे थे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग के उस फैन ट्रेजर का यूज करते हुए बस एक ही स्लैश अटैक में टोर्नेडो फ्लेम का यूज करते हुए उन सारे गॉड एम्पर रिलम के एल्डर्स को खत्म कर देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर थंडर ड्रैगन ले लॉन्ग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे और वो कहने लगते हैं इतने ज्यादा गॉड एम्पर रिलम के लोगों का एम्पर लॉ हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, हमें इन्हें कंज्यूम कर लेना चाहिए। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग के फादर भी एक बड़े से पोर्टल को ओपन करते हुए सारे गॉड एम्पर रिलम के लोगों के एनर्जी को कलेक्ट करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम चिंग कोंग के सन को देखते हैं, जो की बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके ब्लड लाइन स्पिरिट ने तो बस एक ही अटैक में तीन गॉड एम्पर रिलम के कल्टीवेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। भला कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ कि फादर नहीं आए, अगर फादर ने भी अटैक किया होता तो पता नहीं उनका क्या होता। ये सब कुछ सोचते हुए वो भी बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि इस बंदे को पता चल जाता है कि लिन फैंग के फादर का स्पिरिट भी कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्पर ज्यू को देखते हैं, जो कहने लगते हैं अभी यहाँ पे लिन फैंग के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक हुआ फिर भी सोड एम्पर दोंगजी इस जगह पे नहीं आए, क्या सच में वो क्योस लैंड में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम युआन चैन को देखते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट था। वो कहने लगता है अगर लिन फैंग के ऊपर ऐसे अटैक होते रहे और इसके फादर इसे बचाने के लिए इस जगह पे नहीं आए तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सोड एम्पर क्योस लैंड में पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका है और वो कभी भी वापस
वापस नहीं आएगा। अगर ये सच हुआ तो डिवाइन रिलम में काफी कुछ चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं युआन चेन वो स्पिरिचुअल बीस्ट भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लिन फेंग उन लोगों को देखते हैं। उनके आगे एकदम से एक बंदा अपीयर हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है ईस्टर्न एम्परर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं सब कुछ बदला लेकर रहूंगा। मैंने तुम्हारे ट्रू फॉर्म को कभी नहीं देखा, बट क्या हुआ आज तुम्हारा स्पिरिचुअल फॉर्म मेरे आगे है, इवन कि तुम्हारा सन भी है। मैं देखता हूँ आखिरकार अब तुम लोगों को कौन बचाता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अपने फादर का बदला पूरा करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कल्टिवेटर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर लिन फेंग के फादर का स्पिरिट कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। जिसको सुन के उस कल्टीवेटर की तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी और हम देखते हैं वो गुस्से में कहने लगता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है और हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा को समन करते हुए उसका यूज करके एक काफी ज्यादा पावरफुल पपेट को उस जगह पे समन कर लेता है और वो उसी का यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे की तरफ उसे बढ़ाने लगा था। जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फेंग के फादर भी उसी हेवनली फैन का यूज करते हुए बस एक ही अटैक में उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसको देखकर दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बातें करने लगते हैं। ये तो हेवनली स्टार फील्ड के प्रिंस सिंह है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तभी वहाँ पे दूसरा कल्टीवेटर भी कहने लगता है तुमने ठीक कहा, इन्होंने गॉड एम्पर रिलम के 9 टायर को 1,80,000 साल पहले ही पूरी तरीके से अचीव कर लिया था और जहाँ तक मैंने सुना है इनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा भास्ट है। जिसको सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है इतना ही नहीं, इनके फादर एम्परर गोंग पूरे डिवाइन रिलम के पावरफुल लोगों में से एक में आते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इस बंदे की बात करें, इसका जो ब्लड लाइन स्प्रिट है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जरूर ईस्टर्न एम्परर होंगे, क्योंकि जब ईस्टर्न एम्परर अपने यंग एज में थे तब वो ऐसे दिखते थे। ये सब कुछ वो लोग बातें करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी कल्टीवेटर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए उसके ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगता है और उसके ब्लड पैगोडा का एनर्जी बहुत ही ज्यादा इधर उधर जा रहा था। जिसको देखकर काव्यान कहने लगती है लिन फेंग तुम्हें संभल कर रहना होगा, ये एम्परर गोंग का सन सिंह है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि जरूर तुम्हारे फादर ने इसके फादर को किल किया होगा, इसलिए ये इतना ज्यादा गुस्से में है। और इसके हाथ में जो ब्लड पैगोडा है वो एक एंशिएंट ट्रेजर है जो कि हमारे स्वान युआन यूनिवर्स का वन ऑफ द पावरफुल आर्टिफैक्ट माना जाता है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम इसे हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ तक मैं सेंस कर पा रही हूँ इस जगह पे हमारे दूसरे भी काफी ज्यादा एनिमीज होंगे जो कि सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि लिन फेंग तुम इन सबको रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स इस जगह पे छुपे हुए हैं ताकि सही वक्त का इंतजार करते हुए वो लोग अटैक कर पाए। अब काव्यान की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग हंसते हुए आगे बढ़ रहा था और वो कहने लगता है मिस काव्यान आप चिंता मत करिए, जहाँ तक मुझे पता है कल्टीवेशन के रास्ते में ऐसे अड़चने तो आती रहती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के पीछे हट जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने भी ज्यादा मेरे दुश्मन क्यों ना हो, जितने ज्यादा मेरे दुश्मन बढ़ेंगे उनको मैं वैसे ही खत्म करूंगा, जिसकी वजह से हर स्टेज में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था और वो कहने लगता है कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही होती है, अगर हम मुश्किलों से नहीं गुजरते तो हम कुछ भी नहीं सीखते और ना ही हम पावरफुल बन पाते हैं। तो अगर हमें कल्टीवेशन पे महारत हासिल करनी है तो ऐसे खतरों से तो होकर गुजरना ही पड़ेगा। लिन फेंग की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं काव्यान बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो कहने लगती है जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वो सोचने लगती है मानना पड़ेगा ईस्टर्न एम्परर के सन होने के लायक है लिन फेंग, क्योंकि ये अकेला है और इस जगह पे इतने ज्यादा दुश्मन फिर भी वो डरा नहीं, इन सबसे फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। अब ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे काव्यान लिन फेंग की तरफ देखने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फेंग भी अपने ब्लड लाइन एनर्जी को और भी ज्यादा अपने फादर के स्पिरिट के अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिन फेंग के फादर के स्पिरिट के विंग्स आ गए थे और उनकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं जो कहने लगता है तुम्हें आज मैं छोड़ूंगा नहीं ईस्टर्न एम्परर, आज मैं तुम्हारे इस सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा।
वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरे फादर को किल किया था, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था। अगर आज तुम खुद इस जगह पे नहीं आए तो तुम्हारा सन बचने वाला नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने ब्लड का यूज करते हुए ब्लड पैगोडा के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, ताकि वो डायरेक्टली लिन फैंग के फादर के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके लिन फैंग को खत्म कर पाए। और वो अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए कहने लगता है, ईस्टर्न एम्परर, अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आओ इस जगह पे, वरना आज ये नहीं बचेगा। इतना कहते हुए वो ब्लड पैगोडा के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ब्लड पैगोडा के अंदर से एक डीमन बाहर की तरफ आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो आते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये फैमिलियर सा ऑरा मुझे कहां से फील हो रहा है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डिमोनिक एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है, इवन की काफी ज्यादा डिमोनिक स्कल उस जगह पे कलेक्ट हो गए थे। अब हम देखते हैं वो डीमंस अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन फैंग के फादर लिन फैंग के हेवनली स्कोर का यूज करने लगते हैं और उसके एनर्जी का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल सोर्स को उस जगह पे समन करते हैं। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली उन स्पिरिचुअल सोर्स का यूज करते हुए सिंह के उन डिमोनिक स्कल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। हम देखते हैं सारे डिमोनिक स्कल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, इवन की वहां पे सिंह थोड़ा बहुत इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था, जिसको देखकर सिंह को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे की तरफ एक पोर्टल ओपन हो गया था और उसके अंदर से एक पैगोडा बाहर आने लगता है। और हम देखते हैं किसी की आवाज आने लगी थी और वो कल्टीवेटर कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टार फील्ड का प्रिंस सिंह बस एक ट्राइबुलेशन के गॉड एम्पर रिलम के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। ये तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। तक हुए हम देखते हैं उस जगह पे वो कल्टीवेटर डायरेक्टली अपने पैगोडा का यूज करते हुए अटैक कर देता है। अब वो गोल्डन पैगोडा लिन फैंग के फादर की तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देखकर लिन फैंग के फादर भी अपने हेवनली स्कूल का यूज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं वो पैगोडा तो बहुत ही आसानी से लिन फैंग के फादर की उस अटैक को नलीफाई कर देता है। इवन कि हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी में लिन फैंग के फादर की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग के फादर अपने आगे काफी ज्यादा बैरियर्स बनाते हैं। बट हम देखते हैं वो गोल्डन पैगोडा धीरे धीरे सारे बैरियर्स को ब्रेक कर रहा था और वो काफी ज्यादा तेजी में लिन फैंग के फादर की तरफ बढ़ता है। बट हम देखते हैं लिन फैंग के फादर फिर भी उसके अटैक को रोक रहे थे। उस जगह पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी और हम देखते हैं इतना ज्यादा ऑरा बाहर की तरफ आता है कि सब लोग धीरे धीरे पीछे की तरफ होने लगता है। इवन कि वहाँ पे चेंग कोंग का सन सोचने लगता है, ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है। इन दोनों के अटैक की वजह से इतना ज्यादा ऑरा बाहर की तरफ आ रहा है। वहीं पे स्टार फील्ड के उस प्रिंस को देखते हैं जो भी सोच रहा था ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे हम देखते हैं लिन फैंग वो लोग भी धीरे धीरे पीछे हो गए थे। दूसरी तरफ हम स्टार फील्ड के सिंह को देखते हैं जो कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कब तक अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को कंट्रोल कर पाओगे। वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, वैसे भी बहुत ही जल्दी तुम्हारा ब्लड लाइन एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये स्पिरिट भी। तब मैं देखता हूँ कि तुम कब तक रोक पाओगे। तक हेतु हुए हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए डायरेक्टली आगे की तरफ अटैक कर देता है। अब उसका ब्लड पैगोडा काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि डायरेक्टली लिन फैंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको रोकने में लिन फैंग के फादर के स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर का स्पिरिट धीरे धीरे पीछे की तरफ होने लगे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ उस जगह पे वो कल्टीवेटर आगे आ जाता है और वो कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि बच्चे तुम्हारा ब्लड लाइन का ट्रू स्पिरिट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, अब तुम क्या करोगे। अब उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ काओयान कहने लगती है, ये तो बाइली स्वांग फेंग है जो कि एंशिएंट सोर्ड डीमन सेट से बिलोंग करता है। वहीं पे हम बाइली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा था, अब तुम खत्म हो जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंह भी अपने ब्लड पैगोडा के एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लिन फैंग के फादर को इन अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो पीछे की तरफ होने लगते हैं, जिसको देखकर लिन फैंग अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को जलाते हुए अपने फादर के स्पिरिट की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत तो बढ़ जाती है। बट हम देखते हैं अभी भी उस अटैक को रोकने में
लिन फेंग के फादर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ काव्यान दूसरे लोग तो घबरा रहे थे। बट हम देखते हैं लिन फेंग अभी भी शांत था। वहीं पे हम बाइली स्वांग फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है, बच्चे मुझे नहीं लगता कि आज तुम इस जगह से बच के निकल पाओगे। अगर तुम्हारे फादर खुद इस जगह पे नहीं आए तो आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये ब्लड लाइन स्पिरिट तो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो जैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब तुम भी खत्म हो जाओगे। मैं भी देखना चाहता हूँ तब तुम्हें कौन बचाता है। क्या तुम्हारे फादर नहीं आएंगे? क्यों ना तुम अपने फादर को बुलाने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हारे फादर आ जाएं और तुम बच जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फेंग का मजाक उड़ा रहा था और वो डायरेक्टली लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और हाँ गाइस, इसके साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।